जी के भी रह चुके हैं, मेरे पास 24 केजी के भी रह चुके हैं। अब फिलहाल क्या खिलाते हो जिनसे भाई इतना मतलब आप दूध निकाल में काफी टाइम लग जाता है? 20 केजी दूध का अगर मैं फर्स्ट बैच का जो पशुधन है 19 केजी 19 केजी बिल्कुल। तो देख करके इसके साथ पशुपालन के साथ जो आय को दोगुना करे वो कैसे जाओगे? हाँ ठीक है, 8 घंटे वहाँ 12 घंटे काम करोगे, ठीक है, वही 15-20 हजार रुपए, 42,000 रुपए का आप प्रॉफिट पा सकते हो। और आप बार नौकरी करोगे तो 24 घंटे की ड्यूटी और 12 घंटे की तो है के आसपास किसी और के पास नहीं होगी। उसके अलावा आगे माड़ा वो भी नहीं है, वो ब्योत का रोड़ा हो जाए है। हाँ। कोई थोड़ी भी खिला सकते हैं, सुक्की भी खिला मेरी जो सरपंच नहीं है, मेरी पार्टी है। अब आप नौकरी नहीं पकड़ी, बेवकूफ को नहीं नौकरी कर लेंदा उरे डांगरा में। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रण फौजी आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं जो कि लाला गांव में पहुंचे हैं, लाला गांव रेवाड़ी। और काफी अच्छा मैं आप लोगों को बात बता दूं, जो मनीष नाम का जो युवा साथी है उसने अपना भाई एक पशुपालन का तो काम किया ही किया है, साथ की साथ जो उन्होंने जो रोजगार किया है, कैसे उसने आमदनी बढ़ाई है, कैसे आमदनी को दुगना किया है, ये आप लोगों को आज सिखाएंगे और पूछेंगे भाई से कि ताकि युवा साथी भी भाई उस तरह का काम कर सकता है। भाई ने मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मात्र छोटी सी उम्र में जो पशुपालन किया, साथ के साथ उसने जो अपनी इनकम बढ़ाई है वो कैसे बढ़ाई है जानकारी देंगे ताकि आप भी ऐसा काम कर सकते हो। और भाई ने नौकरी न पकड़ते हुए, यानी कि उसको नौकरी छोड़ करके ये अपना काम चुना है, तो उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या है, ये सारी बातें करेंगे भाई पशुपालन में। तो अभी जो युवा चेहरा है उनसे मिलाते हैं, जो जिनका नाम मनीष है। आइए भाई मनीष भाई, राम राम। राम राम। और ठीक ठाक हो भाई जी? एक बार एड्रेस पता बताएं अपना, कौन सा गांव है, कैसे? नाम मनीष कुमार, गांव लाला, जिला रेवाड़ी। जिला रेवाड़ी। तो भाई जी आपका काफी नाम सुना है इस एरिया में, तो कितनी एज होगी आपकी? 25 साल हो गए भाई। 25 साल होगी। 25 साल की एज में आपने ऐसा नाम कैसे किया, ये बताएं पहले तो। भाई पहले पापा ने काम स्टार्ट कर रखा था, लेकिन पापा के पास जॉब थी। अच्छा। फिर मैं इस फील्ड में आ गया, पशुपालन में। साथ साथ पढ़ाई भी की थी मैंने, बीए भी कर रखी थी। फिर मेरा शौक इन्हीं पे ज्यादा पड़ गया, इन्हीं में। तो आपका नौकरी की तरफ इंटरेस्ट नहीं हुआ? मैंने ये सुना था भाई नौकरी भी मिल रही थी, पापा जी काफी अच्छे सेट थे, लेकिन नौकरी को भी न करके नहीं ये काम स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये देखें युवा साथियों, सीखने की जरूरत है। कई साथी क्या है, गांव छोड़ करके विदेश में जाने की तैयारी करते हैं, गांव छोड़ करके नौकरी की तैयारी करते हैं। मैं ये कहता हूं अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पशुपालन का काम करें तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और भाई ने देखे इस एरिया में जो लाला गाँव है, पशुपालन का भी काम किया और अपनी आय भी दोगुनी करी पशुपालन के संबंधित। तो ये कैसे किया, ये कैसे संभव है, ये भाई से पूछेंगे। तो ऐसा आपने भाई पशुपालन में क्या क्या वो लिया है, कितना दूध के पशु पाले हैं, कैसे उनमें बचत करी है, ये बताइए। मैंने कुछ तैयार भी की अपनी ओर से जी, और अपने काम चलाया मोस्टली दूध का, घी का बिल्कुल। अच्छा, खरीद करके भी लाते हो, बिक्री भी करते रहते हो? ठीक है। महीने 2 महीने में एक निकाल भी दी। अच्छा। अपनी खुद की तैयार भी की यार, दूध और घी का तीनों काम। तो आपके पास कितने केजी दूध के पशुधन भाई? मेरे पास 19 केजी के भी रह चुके हैं, मेरे पास 24 केजी के भी रह चुके हैं। अब फिलहाल तो एक 19 केजी का है, एक 16 केजी का है। एक 16 केजी का है। तो भाई आपने ये बताएं इनको क्या खिलाते हो जिनसे भाई इतना मतलब आप दूध निकाल पा रहे हो? नहीं तो सीखने में काफी टाइम लग जाता है। 20 केजी दूध का अगर मैं भी बात करूं, फौज से रिटायरमेंट होने के बाद अगर मैंने भी पशुपालन का काम किया तो मेरे पास भी 17-18 केजी के पशु थे और काफी 2-3 साल लग गए जब मेरे को 20 प्लस का पहली बार पशु मिला, और काफी पैसा भी खर्च करा। तो आपने फर्स्ट में स्टार्टिंग में ये कैसे? भाई पहले तो देखो पापा थे, उन्होंने देखा कि भाई कि ये जो सिंपल अपनी से फीड आती है, एफेड हो गई और कुछ हो गए। लेकिन जब मैं आया इस फील्ड में, मैंने कुछ देखा भाई, कुछ नया करके देखते, कुछ नई फीड डालते हैं ऐसा कुछ करके। तो फिर एकदम यूट्यूब पे देख रहा था, देखिए बाई की रिंकू की फीड देखी मैंने, आरपीपी उद्योग के नाम से कुछ फीड है उसकी। अच्छा। तो मैंने उसको 10 कट्टे मंगवा लिए जी। मैंने ट्राई किए पहले, बाकी 1-2 कट्टे मैंने साथ को दे दिए, भाई तुम भी चलाओ, ऐसे करके हम 5-6 बंदों ने मिलकर मंगवा लिए वो। ठीक है। फिर दोबारा मंगवाए, तब दिखने लगा कुछ रिजल्ट, हाँ भाई कुछ इसका निकल रहा है जी। धीरे धीरे करके भाई दिखने लग गया, भाई दूध भी बराबर आ रहा है, फैट भी बढ़ी है, सारे काम बढ़िया चल रहे हैं उसके। अच्छा। फिर अब कुछ औरों ने डिमांड करी, भाई अब हमारी मंगवा दो ये फीड, उसके फीड के बारे में ही, मतलब उस फीड का रिजल्ट निकला बढ़िया है। तो पहले जो ये आपके पास बताया आपने, जो 18-18, 20-20 केजी दूध के हैं, तो इनको क्या डाइट में देते थे पहले, कैसे क्या खिलाते थे? तो ये देखिए ये फर्स्ट बैच की भाई, फर्स्ट बैच की। तो ये देखें फर्स्ट बैच का जो पशुधन है आप देख पा रहे हो भाई, काफी सुंदर और तगड़े शरीर का। और इसने कितना अच्छा दूध दिया है युवा साथी के? कितना दूध दिया भाई इसने? भाई इसने 19 केजी। 19 केजी बिल्कुल। तो देखें भाई 19 केजी। और एक अगर पशुपालक के फर्स्ट टाइमर जो टीआईसी निकल आती है तो उसकी जिसकी स्टार्टिंग बढ़िया हो जाती है, तो मैं ये कहता हूँ सारे काम बढ़िया हो जाते हैं। तो ये तो बात आपने पशुपालन में बताई भाई, ठीक है, एक आधी ले बेची भी कर लेते हो, दूध भी बिक्री हो जाए, घी भी बिक्री हो जाए, तो ये तो एक इनकम होगी। तो मैंने जो आपने भाई नौकरी छोड़ करके इसके साथ पशुपालन के साथ जो आय को दोगुना कराया वो कैसे कराया, उसके बारे में बताया ताकि सभी को सीखने को मिले। भाई देखा
स्टार्टिंग में बीए मैंने कर चुकी थी, पर मैंने इसी काम पे घर पे आता ये काम कर लेता अपने साथ हाँ। पापा के साथ साथ। इधर वो चास पड़ गया, लगा लो आप, लगाओ लग गया, इनकम आनी शुरू हो गई थी जी। अब ये लगा लो आप कंपनी में जाओगे, हाँ। ठीक है, 8 घंटे वहाँ 12 घंटे काम करोगे, ठीक है, हाँ। वही 15-20 हजार रुपए, इससे ज्यादा कोई 15, देगा ठीक बात, नहीं। बिल्कुल। अभी नहीं 2 भैंस लेके चल लो आप, हाँ जी एक भैंस का दूध लगा लो भाई 15 लीटर आप मान लो, जी जी 15 लीटर एक का, 15 एक का जी, यानी कि निकाल देते 15 हैं आप। 15 2 भैंसों का भी लगाएं तो 30 हाँ, केजी दूध बनेगा, नॉर्मल 10 अपने घर पे रख लो, 20 निकाल दो बाहर डेयरी जी, पे, जी। 70 रुपए का भाव है। अभी आप ये देखो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल महीने का 42,000 रुपए का हो गया। तो ये देखें भाई, यानी कि 2 भैंस भी रखते हो तो महीने का 42,000 रुपए का आप प्रॉफिट पा सकते हो। सुबह 2 घंटे तो काम, ठीक है, शाम 2 घंटे शाम काम, को 2 घंटे पूरे दिन फ्री, और, बस बात और ये है। घर में रहना, घर में रहना। और आप बाहर नौकरी करोगे तो 24 घंटे की ड्यूटी और 12 घंटे की तो है ही है। और 15-20 हजार मुश्किल से बहुत अच्छी बात। तो ये तो बात हमारे को पशुपालन से मिल गया। तो दूसरा आपने क्या कारोबार करा जिससे आपने ये दूसरा फिर मैंने वो फीड के बारे में देखा, मैंने आपसे बताया था पहले मैंने। अच्छा फिर मैंने उसी का मैंने अपना खुद का मंगा लिया, मैंने एजेंसी ले ली भाई के पास में। अच्छा, फिर देखा हाँ भाई ये सही चल रही है, मतलब ये लगा लो कि महीने में 100-150 कट्टे उसके निकाल देता हूँ मैं महीने में। तो भाई जैसे आपने पशुपालन से भी बताया भाई 40-42 हजार रुपये मैं महीने के इसमें पशुपालन में बचाता हूँ। और दूसरी इनकम कैसे आपने बढ़ाई? दूसरी इनकम मैंने ये किया कि बायरिंग को जो मैंने फीड जो स्टार्ट की थी, फिर मैं उसी का मैंने अपनी एजेंसी ले ली। एजेंसी ले ली खुद अपने निकाल लेता हूँ भैंसों में भी, उसमें हो जाता प्रॉफिट। कुछ बाहर निकल जाते हैं, महीने में 100-150 कट्टे आराम से निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मेरा समझाने का मकसद ये था ताकि युवा साथियों को भी सीखने को मिले। पशुपालन से तो आप अपना खर्चा पानी निकाल ही सकते हो, और साथ के साथ जो अपने पशुओं को डाइट देते हो उससे भी आप अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हो। तो ये देखें भाई ने जो लिखा हुआ है, बोर्ड दिख रहा है आपको, पशु अमृत संतुलित आहार और 32 तत्वों का जो मिश्रण है आरपीपी फीड उद्योग। तो ये आपने देखा होगा जो इस फीड का भाई इस्तेमाल करता है। और ये फीड आपने मैंने खुद वीडियो बनाई थी जो रिंकू फीड के नाम से, जो कि दिराना गांव में है, उधर ये फीड आप लोगों को काफी बार मैंने वीडियो में भी दिखाया है, और मैंने खुद अपने फार्म प्रवीण मुरा फार्म पे भी इस फीड को मैंने यूज किया है। तो भाई ने इसको क्या किया, फीड को तो चलाता ही चलाता है, साथ की साथ इसने भाई ने बताया कि इसकी एजेंसी ले ली, और जिसके कारण से इसको काफी बचत हो जाती है पशुपालन से भी और फीड से भी। तो यानी कि जो युवा साथी हैं पशुपालन के साथ, अगर आप इस तरह का भी काम करोगे तो आपको पैसे की भी बचत होगी और साथ की साथ फीड भी चलाएंगे। तो ये देखे भाई ने इन पशुओं से शुरुआत करके ये अभी फीड दिखाता हूं जो यूज करते हैं। तो ये रिंकू की फीड मैंने वैसे तो पहले ही देखें भाई, मेरे का दिखाने का फर्ज बनता था, क्योंकि भाई ने है बताया कि पशुपालन के साथ उसका दूसरा ऐसा क्या काम बढ़ गया जिससे उसकी तनख्वाह दुगनी होगी, यानी कि उसकी इनकम का साधन जो दुगना हो गया। और हमेशा इसी पक्ष में रहते हैं भाई, जो किसान साथी हैं उनकी आय दोगुनी कैसे हो, यानी कि पशुपालन के साथ आप खेती बाड़ी और न कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई ऐसे करोगे जब आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो युवा साथियों ने पशुपालन का काम किया, नौकरी तो छोड़ी और साथ के साथ नौकरी के बारे में सोचा नहीं। उसके बाद ये देखे ये फीड का भी काम साथ में साथ कर दिया, न इसको उद्योग लगाने की जरूरत पड़ी, न इसको कारखाना खोलने की जरूरत करी, सिर्फ उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए भाई के जो रिंकू फीड है, और इधर से ही बिक्री कर देते हैं। तो आप इधर से ही ले जाते हैं भाई? सभी वैसे सभी यहाँ से आते हैं, अपने आप उठा लेते हैं, ले जाते हैं अपने आप लेके जाते हैं, सबको पता चल गया, जानकारी होगी, सबको लग गया पता भाई। तो एक बात बताएं भाई, जो आपने इतना अच्छा भाई कारोबार जमाया है, युवा साथी आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बताएं आप कैसे इसका एजेंसी को, और अगर साथी चाहे तो ले सकता है? भाई इस पे रिंकू भाई के जो नंबर दे रखे हैं उन पे आप कांटेक्ट कर ले जी, वो अपने आप उनका एजेंसी भेज देंगे अपने आप फोन पे ही। अच्छा, तो कुछ पेमेंट देनी पड़ती है पहले? हाँ जी, पेमेंट एक गाड़ी की फुल लेते हैं भाई। अच्छा, गाड़ी की पेमेंट फुल लेते हैं, बिल्कुल, मतलब और तो एक्स्ट्रा तो जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती? कुछ नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो वो किसी के पास भी उतार देते हैं और अपना वो कारोबार शुरू। ये लगा लो यहाँ मेरे पास है तो ये 25-30 किलोमीटर के आसपास किसी और के पास नहीं होगी, उसके अलावा आगे मिल जाएगी, फिर ये उसके बाद आगे मिल जाएगी। तो यानी कि ये देखें भाई, जो लाला गांव है रेवाड़ी जिले का, 25-30 किलोमीटर तक अगर आप इन कट्टे को लेना चाहते हो तो लाला गांव से आप मनीष भाई के पास से उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया। रेवाड़ी से 22-16 किलोमीटर ये दूर पड़ता है, रेवाड़ी से 16 किलोमीटर दूर कोसली साइड पड़ता है, ये कोसली से। तो ये देखें भाई, बताने का ये है, अगर जा कोई भाई मनीष के पास से अगर जा इन कट्टों को लेना चाहता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं दिराना गांव की, अगर उधर से आप लोगे तो आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने 1-2 कट्टा यूज करके देखना है तो आप इधर से लें। और बड़ी गाड़ी का अगर आपने माल लेना है या एजेंसी का डीलर बनना है तो आप रिंकू जो उद्योग है भाई जो दिराना गाँव में है, उधर से आप रिंकू भाई के दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते। तो ये रिंकू का नंबर ये है भाई? हाँ जी भाई साहब, ये नंबर है रिंकू भाई। अच्छा, तो 90 507
और 43 पूरा 300। तो ये रिंकू का नंबर है भाई, बातचीत कर सकता है कोई भी साथ। भाई ये तो है देखो सिंगल फैट का, ठीक है ना, और ये भाई डबल फैट का। अच्छा, ये फैट में यूज, ये फैट में यूज होता है मोस्टली। ये अपने जो बिना ब्याह के पशु होते हैं वैसे उनको डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ जो दूध वाले पशु है उनके लिए ही है बेस्ट। ये अभी जानकारी के लिए बता दूं भाई, देखा आपने प्रवीण मुर्रा फार्म पे देखे होगे, मैंने तो है ना बगैर ब्याह पशु हो चाहे ब्याह हुआ, मैंने फैट वाला ही इस्तेमाल किया है। और जिसके कारण भाई जो मैंने जिनको तैयार करना चाहता हूँ छोटे काफों को या बड़ों को, तो उसमें बड़ी मदद मिलती है। और हो सकता है ये 100 रुपये सस्ता होगा उस वजह से भाई बगैर फैट वाला लेते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा आपकी सोच होती है, अगर आपने अपने पशु को अच्छा चराना है भाई, अपने पशु भी कोई कम नहीं होते, उनका 100 रुपये का लोभ न करके मैं तो यही कहूँगा भाई फैट वाला अगर जो कट्टा है उसी को आप लेकर के चरा करके देखें, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो जो गांव के लोग आए हुए हैं उनसे मिलाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। और ठीक हो जी? हाँ जी ठीक है जी। क्या नाम है जी अपना? देवेंद्र है जी। कौन सा गांव है? लल्ला। लल्ला गांव है। तो जी ये जो भाई ने कारोबार कर रहा है इसके बारे में क्या कहोगे? भाई आजकल सरकारी जॉब तो भाई साहब है नहीं। अच्छा, तो इसलिए तो रविंद्र भाई भी आए हैं भाई, अपने घर के लिए पुलिस से ही हैं, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, तो एक इस भाई एक बार रुकिए रहा, बाद में कराएंगे जी, 1 सेकंड। कौन सा गांव भाई अपना? सुम्मा खेड़ा। सुम्मा खेड़ा कहाँ पड़ता है? लाल पास में। अच्छा, तो ये कौन सी फीड लेके जा रहे हो? आरपीपी फीड। तो इसका कैसा रिजल्ट है भाई, पहले चराया हो तो? भाई बढ़िया 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 है। क्या कट्टे लेके जाते हो? भाई चले जाओ हफ्ता में 2-3। अब तुम 2-3 चले जाते हैं। तो ये देखें भाई, ये काम है भाई का, गांव के जो नज़दीक हैं 20-30 किलोमीटर के, इधर से ही लेकर के भाई के पास से चले जाते हैं, जिससे उसकी भाई बचत काफ़ी आ जाती है, खुद गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, धन्यवाद भाई, चले जाएं। तो अभी बातचीत करते हैं। तो जी आप ये बात बताएं, आपने भी इस फीड को यूज किया होगा, कैसा रिजल्ट? हाँ जी रिंकू भाई साहब, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका ना, प्रवीण भाई। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये भाई रविंद्र हैं, धन्यवाद है भाई। और भाई कहाँ पर ड्यूटी है अभी? भाई मैं मजिस्ट्रेट के पास हूँ, जज्जर कोर्ट में। जज्जर कोर्ट में, आगे आ जाएं भाई। रविंद्र भाई है भाई, सभी पशुपालक साथी जानते भी होंगे, काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं और काफ़ी अच्छा पशुधन इन्होंने रखा भी हुआ है, और नाम प्रॉपर उन्होंने हर पशु का अपने रख रखा है। उनका भी वीडियो कवर करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन अभी रविंद्र भाई से ये पूछना चाहेंगे, भाई जी आप ये फीड को यूज करके देखा, कैसा रिजल्ट? मैंने ये रिंकू भाई की फीड पहले मेरे पास ही आती थी। अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट। बहुत बढ़िया रिजल्ट। हाँ, मैंने ये नॉर्मल वाला कट्टा भी और स्पेशल वाला दोनों खिला के देखे हैं। तो एक और बता दे रविंद्र भाई, मजिस्ट्रेट के साथ आपकी ड्यूटी है, तो कौन सा, अगर हम लोभ न करके 100 रुपये का 50-100 रुपये का, तो वो जो लाल वाला है फैट वाला और एक बगैर फैट वाला है, उसमें आपने कौन से में क्या फर्क नजर आया, कौन सा सही रहा? देखो जी मैं बताऊं प्रवीण फौजी साहब, मैंने जो दोनों कट्टों का रिजल्ट लिया है, हाँ, माड़ा वो भी कौन है, माड़ा वो भी कौन? हाँ, देख सच्चाई है, माड़ा वो भी नहीं है, वो ब्योत का रोड़ा हो जाए है। कोई थोड़ा पशुपालक सही है, ब्योत ठीक है, तो आप 100 रुपये महंगा वाला भी चरा सकते हो, उसका रिजल्ट बस इतना ही है, माड़ा वो भी नहीं है, सच्चाई है। तो ये देखें रविंद्र भाई ने कितनी अच्छी बात बताई है, यानी कि घी पे आप काम करना चाहते हो तो फैट वाला अच्छा रहेगा, और नहीं तो वो भी कम नहीं है, दूसरे वाला भी कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी आकर के। और मैंने तो खुद भाई ये इस फीड को दिखाया भी है पहले भी, और जब यूज कराया ना, जब भी मैंने लोगों को ये बताया भाई इसका ये रिजल्ट रहा है, और इसका ये कैसे भिगोने का तरीका है। ये भी है सर, भिगो के भी डाल सकते हैं हम, इसको रांध के भी डाल सकते हैं, किसी प्रकार सुक्की भी खिला सकते हैं। सुक्की भी खिला। मेरी जो सरपंच नहीं है, मेरी पार्टी है, अब आप चल घर पे चलोगे ना, जब मैं दिखाऊंगा सामने रख दो, ऐसे खाती है जनो टूट के पड़ती है, टूट के पड़ती है। तो ये देखें भाई रविंद्र भाई कुदरती आना हो गया इनका, और जो सरपंचनी को भी कहते हैं ना सुक्की जो चराते हैं, तो वो भी टूट के पड़ती है। यही फीड खिलाई है, यही फीड है। नमस्कार जी, कौन सा गांव है जी आपका? लाला गांव है। लाला गांव है आपका। तो आपने भी भाई के पास से नाम सुना है, कभी चराया है जी? चराया है जी। ठीक है रिजल्ट? बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी, बहुत बढ़िया। तो इस भाई का मनीष का काम कैसा लगा? काम बढ़िया है जी, एकदम बढ़िया। बढ़िया। तो यो इसने नौकरी नहीं पकड़ी, बेवकूफ को नहीं नौकरी कर लेंदा उरे डांगरा में, यार यो काम करे, ये तो आप अपना शौक हो जाए। शौक है, नौकरी जरूरी नहीं होती, शौक हो जाए। ठीक है, ठीक है। वाह, नमस्कार जी, कौन सा गांव है जी अपना? अपना ये चरखी दादरी। चरखी दादरी के पास है। इसकी भैंसों की पैं ये देख के मैं इनको देखने वास्ते आया हूँ। देखने वास्ते आए हैं, वाह जी वाह। तो देखा भाई, मैं ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल नया जो साथी है, नया पशुपालक साथी है, हम इसको शुभकामनाएं देते हैं जो इन स्टार्टिंग में इतना अच्छा काम जमाया। 19 केजी दूध के फर्स्ट टाइमर के जो पशु रखे, और जो आज उन्होंने इतना नाम भाई कमाया। नमस्कार जी भाई साहब, अपना क्या नाम है भाई? सुरेंद्र नाम है जी। सुरेंद्र, आप क्या काम करते भाई साहब? मैं बिजली
बोर्ड में हो जी काम। बिजली बोर्ड में अभी फिलहाल? हाँ जी। तो आप भी पशु रखते हो? हाँ मैं भी पशु रखता हूँ। फीड वगैरह आप इधर से लेके जाते हो? हाँ यही यूज कर रहे पक्का या वैसे यहाँ भरवा रहे हैं? नहीं जी यही यूज कर रहे हैं। मैं शुरू में जो मनीष ने आपको बताया ना शुरू में वीडियो में, अब जो शुरू में 10 कट्टे मंगवा के हमने 4-5 में की थी, उसमें 5वां बंदा मैं ही था जी। हमने एक बार खड़े हुई हो? अच्छा शुरू में आप थे? हाँ जी। तो ये देखें पशुपालक साथियों, जो शुरू में 10 कट्टे मंगाए मनीष ने भाई, क्योंकि रिंकू जो भाई है, मैं आप लोगों को बता दूं, अपनी वीडियो में देखा होगा, 10 कट्टे पे वो फ्री डिलीवरी कर देते हैं। तो इसलिए 10 कट्टे मंगाए और कहीं भाई सारी ना चरण 2-2 कट्टे बांट लिए सारे ने, फिर इनका रिजल्ट देखा, फिर ऐसे यूज कराया। तो ऐसे पशुपालक साथी हैं, आप भी ऐसे कर सकते हो, 1-2 कट्टे को देखो और उसका रिजल्ट होता है तो आप उसको यूज करो। धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई का जो ये काम करने का जो तरीका है, इन्होंने पशुपालन जो किया है, नौकरी को साइड में रख करके, ये कैसा लगा? और मैं ये जो इसका इनकम का जो इसने अपना सोर्स ढूंढा है कि साथ के साथ पशुपालन के साथ आप भी ऐसे दिमाग लगा करके अच्छा कमाई करें, अच्छा पशुपालन का काम करें, कटड़ी कटड़ों को पालें ताकि आपको भी अच्छा रिजल्ट मिले। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।